नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज प्रमुख स्थल वाली अपनी 7वीं क्लास है और आप सभी को ये जानकर बड़ा अच्छा लगा होगा कि प्रमुख स्थल की जो क्लासेस अपने एक नवाचार किया था, उस नवाचार से जैसे ही एग्जाम हो रहे हैं उन एग्जाम में प्रश्न कई तो मतलब 5-6 क्लास में से यूं के यूं बनने देखने को मिले। तो ये अच्छा भी लगा कि हाँ, अपना नवाचार है और जो अपनी चीजें हैं वो अच्छा है, क्योंकि अब ये प्लेटफॉर्म जो है ये सिर्फ मेरा प्लेटफॉर्म तो है नहीं, ये उन सभी विद्यार्थियों की उम्मीदों का प्लेटफॉर्म है जो इससे तैयारी कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पेड कोर्स लेने के बाद भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने पेड कोर्स कहीं से नहीं लिया है वो भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं। साथ ही कल जैसे वनपाल का एग्जाम हुआ तो आप सभी की उम्मीदों पर वन लाइनर, टेस्ट सीरीज या जीजीडी के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो सब आप लोगों की प्रेम से ही इतने कारगर सिद्ध हुए हैं। तो जो ये कहते थे, कई सारे लोग ये भी कहते थे कि सस्ती चीजें हैं ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होती, तो सस्ती चीजें कारगर ज्यादा सिद्ध हो रही है, इस बात को साबित भी किया है। तो अब मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था कि अपने 11 नवंबर जो शिक्षा दिवस है उस दिन टेस्ट सीरीज में आपको कुछ फ्री टेस्ट सीरीज दी जा रही है जीजीडी के ऐप से। अब ये जैसे ये तो सिलेबस पर आधारित है, सारी की सारी जो आप देख रहे हो ना, सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की, ये तो एज इट इज रहेगी ऐसे ही। ये वाली फ्री नहीं है, ठीक है ना। आपको फ्री क्या दिया जाएगा, आपको शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां। अब यूं नहीं कि थे स्लाइड देकर और टेक्निकल टीम मातो खा लोगे, सर ने बताया कि वो स्लाइड पे वो सारी फ्री है, ऐसा नहीं है। शिक्षण विधियां हैं जो रीट के समय 35, 49 ऐसे दी गई थी उस समय, तो उसकी वैलिडिटी भी मार्च तक कर दी गई है। और शिक्षण विधियों की अपन अलग से टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, उनको जो है सभी विद्यार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। टेलीग्राम पे भी बताया था, फिर से सुन लेना। 11 नवंबर की रात 12 बजे के बाद से आप लोगों के लिए शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज जो है वो सभी के लिए खोल दी जाएगी। L1 L2 सभी के काम आएगी, क्योंकि उसमें कुछ बदलता नहीं है ज्यादा, पुराने प्रश्न ही बार बार पूछे जाते हैं, उसमें सारे प्रश्न लगभग दिए गए हैं। एक तो ये, ठीक है, और एक 2 से 2.5 माह हमें लगेंगे उसे टाइप करने में, लगभग जो है उसमें बहुत सारा प्रयास है। तो उसमें आपको हम लगभग 4000 प्रश्नों की जिला दर्शन पर आधारित टेस्ट सीरीज फ्री करवाने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल निःशुल्क, कहीं कोई शुल्क नहीं देना है। कौन सी? जिला दर्शन वाली। अब जिला दर्शन वाली से क्या फायदा होगा? जिला दर्शन वाली से आपके सारे टॉपिक कवर होंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर वगैरह सारे वापस रिवाइज होंगे और कहीं कोई शुल्क देने की आवश्यकता भी नहीं होगी। जीजीडी के ऐप पर रजिस्ट्रेशन करके और आप उस पर अभ्यास कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज ऐसे ही चलेगी क्योंकि ये सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से है और इसको मेंटेन करना पड़ता है, बार बार मेंटेन करना पड़ता है। नए अपडेट होने पर प्रश्न अपडेट भी किए जाते हैं, ये सारी चीजें। तो ये भी कोई सबसे मतलब किफायती गुणवत्ता के तौर पर देखें तो सबसे बेस्ट और किफायती, यानी कि हर व्यक्ति जो है प्रयास कर सकता है। बस आप लोग प्रयास कर लो और अभ्यास कर लो और लग जाओ, यही उद्देश्य है। तो ये थर्ड ग्रेड की है, ये सेकंड ग्रेड की है। बाद में अच्छी तरीके से पॉज करके देख लेना, और ऐप पर सारी डिटेल डाली हुई है, बाकी टेलीग्राम पे दे दी जाती है। तो ये रहेगी आप लोगों के 11 नवंबर को एक वीडियो बना के इसकी पूरी डिटेल बता दी जाएगी आपको, इसमें क्या रहेगा, कैसे रहेगा, सब कुछ, ठीक है। तो वो चिंता नहीं करनी है। आप लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं तो दिल खोल के प्रयास करेंगे, आप लोगों को भी दिल खोल के पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब आते हैं साथियों अपन अपनी इस क्लास पे, ठीक है। अब अपना अजमेर संभाग चल रहा था। अब देखो, इन क्लासों को हल्के में मत लेना, मैं आपको बार बार कहता हूं क्लासेस को हल्के में मत लेना। अभी तो मैंने टेलीग्राम पे सिर्फ वन लाइनर के स्क्रीनशॉट डलाए, यदि मैं क्लासेस के और टेस्ट सीरीज के भी स्क्रीनशॉट डलाऊंगा ना तो इतनी संख्या बढ़ जाएगी उसके अंदर के, लगेगा कि हाँ यही है सब। तो वो इसलिए नहीं डाले हैं, लेकिन इन क्लासेस को हल्के में मत लेना, इनसे हूबहू प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन आज पढ़ने जा रहे हैं टोंक और नागौर, यानी अजमेर संभाग कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ध्यान से समझ लेना, काफी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और प्रश्न काफी सारे आपके बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले टोंक। अब टोंक का नाम आते ही सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है, आप लोगों के आती है या पता नहीं, लेकिन हमने जब से पढ़ा है, जब से कंपटीशन की समझ आई है तब से पढ़ते हैं, तो सबसे पहली जो बात दिमाग में आती है वो ये आती है कि मुस्लिम रियासत। मुस्लिम रियासत दिमाग में आते ही एक व्यक्ति का नाम दिमाग में आता है जिसका नाम है अमीर खां पिंडारी। क्या नाम है? अमीर खां पिंडारी, जिसने इसे पुनर्स्थापित किया और इसको टोंक के अस्तित्व में लाने वाला
व्यक्ति था अमीर खां पिंडारी। ठीक है, तो ये सीधी सी बात आती है। फिर नवाबों की नगरी कहा जाता है, क्यों मुस्लिम रियासत रही थी तो नवाबों की नगरी। अब वैसे देखें तो लखनऊ को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे नवाबों की नगरी, मुस्कुराइए आप टोंक में है, ठीक है, वो लखनऊ के लिए चलता है वैसे। और मैं यहाँ पे कहूंगा मुस्कुराइए आप जीजीडी से पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए, डिग्गी कल्याण जी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है साथियों। यहाँ पे कल्याण जी का मंदिर, ये वैसे कल्याण करने वाले विष्णु भगवान, क्यों ध्यान है, महादेव जी वरदान गणाई दे देता, कोई राक्षस असुर वगैरह जाता, महादेव जी प्रसन्न हो जाए, भोलेनाथ है लाई मेरे जड़ा भोला है, ठीक, तो वो क्या प्रसन्न हो जाते और वरदान दे दे, हम तोड़ निकालता विष्णु जी। तो कल्याण करने वाले कौन, विष्णु जी। तो कल्याण जी का मंदिर, अब ये याद हो गया आपको, ठीक है, कि कल्याण जी का मंदिर किसका है, विष्णु जी का है। विष्णु जी का मंदिर, चतुर्भुज प्रतिमा है यहाँ, कुष्ठ रोग के निवारण के लिए जाना जाता है और सांगा के समय निर्मित है। ठीक है, सांगा के समय निर्मित है। एक भाई कहे कि सर आप इतने ही मतलब जानते हो जीके वगैरह सारा, तो लिख कर क्यों पढ़ाते हो, डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ाते। मैं लिख कर इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं मंदबुद्धि हूँ, ठीक है नहीं, और लिख कर क्यों पढ़ाता हूँ इसका असली कारण विद्यार्थी जानते हैं। समय की बड़ी कीमत है, मैं यही चीजें यहाँ पे लिखूंगा एक एक चीज। और मैं तो यहाँ आपको टोंक से संबंधित पूरा इतिहास लिख दूं, लेकिन वो 1 घंटे की मतलब 1 घंटे की क्लास को 3 घंटे करने से क्या मतलब। आखिर में याद तो आपको करना है, मेरे याद करने से आपका सिलेक्शन होगा नहीं तो मैं तो पूरा ही ग्रंथ याद कर लूं, बस याद तो आपको ही करना है। ये तो सबकी अलग अलग सोच है, ठीक है। तो मेन उद्देश्य ये है लिखकर पढ़ाने का, क्योंकि मैं मंदबुद्धि बालक रहा हूं शुरू से, तो इसलिए लिखकर पढ़ाता हूं, भूल जाता हूं ना बार बार, यही कारण है। चलिए, मालपुरा टोंक, ठीक है, मालपुरा टोंक श्वेतांबर जैन मंदिर के लिए जाना जाता है। वैसे जैनों के जो मंदिर है ना, दादावाड़ी कहलाते ही है। मैं मोकलसर रहता था, मोगलसर में भी दादावाड़ी था एक। कहाँ जा रहे हो, जैन संप्रदाय के जो लोग थे उनसे पूछते थे, सुबह सुबह वो पूजा करने जाते थे कि कहाँ जा रहे, कि दादावाड़ी जाके आ रहे हैं। तो दादावाड़ी अमूमन आपको देखने को मिलेगा कि लगभग गांवों में देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है श्वेतांबर जैन, ठीक है। अब जैनों की 2 शाखाएं हुई, जैनों की 2 शाखाएं हुई, एक तो हुई दिगंबर और एक हुए श्वेतांबर, ठीक है। दिगंबर बाद में दक्षिण में चले गए, श्वेतांबर उत्तर में रहे। दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते थे, श्वेतांबर वस्त्र पहनते थे। दिगंबर में महिलाओं का प्रवेश नहीं था, श्वेतांबर में महिलाओं का प्रवेश था, और बहुत सारे अंतर है। अभी फिलहाल के लिए आपके लिए यही काम का है, ठीक है। यहां पे एक बांध है साथियों, टोडी सागर के बांध है, टोडी सागर। टोडी सागर की खासियत है कि मोरिया खोलने के बाद में एक बूंद पानी शेष कौन रहे, हिंदी में, ठीक है, ट्रांसलेट। इसके सारे फाटक खोल देने के बाद में एक बूंद भी पानी पीछे शेष नहीं रहता है। मोरियों का मतलब होता है फाटक, ठीक है। मोरिया बोलाने वाला मोरिया कौन है, मोरियों का मतलब होता है फाटक। फाटक खोल दिए तो एक बूंद भी पानी पीछे शेष नहीं। और यह है टोडी सागर की विशेषता। यहाँ पे शुद्ध बुद्ध सागर भी है, टोडी सागर भी है, हाडी रानी की बावड़ी भी है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखना। सभी मोरियां खोलने पर एक बूंद भी पानी पीछे नहीं बचता है, मालपुरा टोंक के अंदर है। यहाँ पे ये कह सकते हो आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिशलपुर बांध बना हुआ है, जो बनास नदी पर है। अब बनास तो क्या, बनास डाई खारी तीनों की संगम पर है, राजमहल में बना हुआ है, ठीक है, राजमहल के अंदर बना हुआ है ये, राजमहल टोंक में। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये, और राजस्थान का कंक्रीट से बना सबसे बड़ा और सबसे पहला भी कह सकते हो आप, पहला बांध, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला बांध है कंक्रीट से बना हुआ बिशलपुर बांध, ठीक है ना। इससे देखो टोंक, अजमेर, जयपुर को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। वैसे जयपुर की लाइफलाइन किसे कहा जाता है, अमानी शाह का नाला कहलाता है जयपुर की लाइफलाइन। बहुत सारी चीजें हैं लाइफलाइन से संबंधित, बहुत चलती है अलग अलग, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, हडी रानी की बावड़ी है। हडी रानी की बावड़ी कहाँ है, टोडा रायसिंह टोंक के अंदर है। इसे हाल ही में विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए केंद्र के पास भेजा हुआ है। और इसमें साथियों क्या है कि पहली फिल्म का फिल्मांकन हुआ है, पहली फिल्म की शूटिंग हुई है, यूं समझ जाओ थे सरल भाषा में, पहली फिल्म की शूटिंग हुई है। अब पहली फिल्म कौन सी मतलब रचना पर आधारित थी, यह भी आपको पता ही होगी। वैसे दुविधा पर आधारित थी। अब यह बताना है कि दुविधा रचना किसकी थी, ठीक है। दुविधा
वैसे यदि देखा जाए राजस्थानी भाषा में लिखी तो दुविध्या नाम हो, दुविध्या बहुत सारी रचनाएं, दुविध्या, पुटियो काको वगैरह बहुत सारी ऐसी ऐसी रचनाएं आदि है। तो आपको बताना है दुविधा किसकी रचना थी। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं साथियों, सुनहरी कोठी। क्या नाम है? सुनहरी कोठी। सुनहरी कोठी आते ही सीधा सीधा आपको चले जाना है टोंक। ठीक है, सुनहरी कोठी आते ही कहां चला जाना है? टोंक चला जाना है। पर्यटक स्थल है, बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। बड़ा कुआ के पास है, वहां पे एक क्षेत्र है बड़ा कुआ। ठीक है, यहां से भी कोई ना कोई स्टूडेंट होंगे अपने। बड़ा कुआ के पास है, निर्माण वजीउद्दौला द्वारा। ये मोस्ट ध्यान देने लायक बात है। ध्यान देने लायक क्यों है? क्योंकि टोंक आते ही अपना सीधा ध्यान देखो, यदि मैं भी होऊंगा ना, मेरा सीधा ध्यान जाएगा अमीर खां पिंडारी पे। ठीक है, यदि ऑप्शन में आता है और थोड़े बहुत भी कंफ्यूज होते तो अपन अमीर खां पिंडारी पे जाते हैं कि टोंक है तो अमीर खां पिंडारी होगा, लेकिन वजीउद्दौला द्वारा निर्मित है, ये ध्यान देने लायक बात है। 1934 के अंदर वजीउद्दौला द्वारा निर्मित है। ठीक है, शीश महल के नाम से इसे जाना जाता है। गोल्डन पूरी नक्काशी अंदर की हुई है और बहुत सारी इसकी खासियत है। सुनहरी कोठी। ठीक है, फिर साथियों ध्यान रखना मुबारक महल। अब मुबारक महल देखो, एक तो है टोंक के अंदर, ये तो कहां है? टोंक के अंदर। एक आपके जयपुर में भी है। ठीक है, सिटी पैलेस के अंदर आपको पढ़ाया था, वहां पे माधो सिंह द्वारा निर्मित मुबारक महल। अब ये टोंक वाला जो है ये ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध था, इस था पे विशेष जोर दिया। ठीक है ना, प्रसिद्ध था, यानी कि ईद के दिन यहां ऊंट की बलि दी जाती थी, ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। लेकिन पशुवध जो रोक अधिनियम आया 2014 में, और ऊंट को आपको पता है राज्य पशु का दर्जा मिल चुका 2014 में ही, तो उसके बाद से इस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, 2014 के बाद 2014 के बाद रोक लगा दी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। क्लासेस अपनी बहुत स्तर धीरे धीरे मैं और बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि विद्यार्थियों के, मेरा मानना यह है कि विद्यार्थियों को मतलब कहीं भी कंटेंट के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, उन्हें वो संपूर्ण चीजें मिले जो वो अपेक्षा रखते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद में जब सवाल बनते हैं, बस 5-7% मैं टारगेट नहीं करता हूं, कुछ यूनिक प्रश्न होते हैं, उनको टारगेट करने के चक्कर में बहुत ज्यादा पढ़ना भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो याद नहीं रहता, वो फायदेमंद रहता भी नहीं। मैं तो टारगेट करता हूं, सीधे बताऊं 90%। 90% करता हूं ना, तो फिर मैं मान के चलता हूं कि 85% 100% आ जाता है। ये चीज रहती है, साफ कहवा सुखी रहवा। ठीक है ना। चलिए, संत पीपा की गुफा, छतरी नहीं गुफा। अब ये बहुत विवादास्पद प्रश्न रहा था, पिछले एक एग्जाम में बना था, आप सभी को पता है। ठीक है, और ये जो गुफा है साथियों, वो टोडा टोंक के अंदर है। ठीक है ना, टोडा टोंक में है संत पीपा की गुफा। प्रथम संत माने जाते हैं राजस्थान के। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रथम संत माने जाते हैं राजस्थान के, और दर्जी समुदाय के ये आराध्य देव थे। ठीक है, वैसे राजपूत थे, ये शासक थे गागरोन के, लेकिन ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव थे। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अब जब गुफा आती है ना साथियों, तो विद्यार्थी कंफ्यूज कहां होते हैं? विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं एक तो पीपा जी के मंदिर में और पीपा जी की छतरी में। तो पीपा जी का मंदिर तो है साथियों समदड़ी, जो बाड़मेर के अंदर है। ठीक है ना, मैं मोकल सर रहता तो सिवाना हूं, समदड़ी बस चलती, समदड़ी बस अलग से जाती थी और रूट अलग पड़ता था थोड़ा सा। तो समदड़ी बाड़मेर के अंदर तो है मंदिर। ठीक है, और पीपा जी की छतरी जो है साथियों वो गागरोन में है। ठीक है, गागरोन दुर्ग में, क्योंकि आप तो मतलब आप यानी पीपा जी शासक थे गागरोन की। ठीक है, तो यहाँ पे गागरोन के अंदर तो है इनकी छतरी है, और आपके यहाँ पे क्या है? मंदिर समदड़ी के अंदर है, और गुफा कहाँ है? टोडा टोंक के अंदर। देखो कंफ्यूज होना नहीं है, गुफा में सिर्फ 2 शब्द है, 2 अक्षर है, ग और प, 2 है। ठीक है, 1 और 2। टोडा में भी 2 है, 1 और 2। टोंक में भी 2 है, 1 और 2। तो कंफ्यूजन वाली चीजें तो बस 1-2 कंफ्यूजन को फेंक दो। ठीक है, मंदिर में ये देखो द आता है बीच में, समदड़ी में भी द आता है, बस होगी बात खत्म। छतरी थान गागरोन यूं भी याद रह जाए। और गागरोन एक औद्योगिक दुर्ग है, गागरोन एक जल दुर्ग है, काली सिंध आहू नदी के किनारे पर है। ये पूछा गया प्रश्न कल वनपाल के अंदर, और मैं बताऊंगा गागरोन औरंगजेब के द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा गागरोन के अंदर है। गागरोन के पीछे एक गिद्धगराई पहाड़ी, आने वाले समय में प्रश्न बनेगा। एक गिद्धगराई पहाड़ी है, मां बटू धको टेकता। किन धको टेकता? जो अपराध करतो। ठीक है, मतलब राजनीतिक कैदी, राजनीतिक अपराधी होते हैं, उनको गिद्ध किराई पे लेकर मृत्युदंड दिया जाता था, नीचे गिरा दिया जाता था। ऐसी ऐसी खासियतें खूब है।
ठीक है, खींची राजपूतों का शासन रहा, खींचीवाड़ा भी कहलाता है, गागरोन खूब घनी है। लिखूं के बे एक दो जना कहे कि सर आप हाथों हाथ क्यों नहीं लिखूं के, ऐसा टाइम वेस्ट वेस्ट की मतलब नहीं है, ठीक है। गागरोन दुर्ग, अरबी फारसी शोध संस्थान, सीधा ही सीधा प्रश्न बनता है कि कहां है, याद रखना टोंक में है, ठीक है, गलत नहीं करना है। अरबी फारसी शोध संस्थान, देखो याद वैसे ही हो जाएगा, क्यों याद होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा कि टोंक एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत रही है, ठीक है। तो अरबी फारसी शोध संस्थान, ये भी भाषा भी फिर मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित रही है, तो अरबी फारसी शोध संस्थान मुख्यालय कहां है, संस्थान कहां है, टोंक के अंदर। स्थापना हुई साथियों 4 दिसंबर 1978। ये प्रश्न आने वाले समय में बढ़ सकता है, क्योंकि अब जो है प्रश्न पत्र का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दिसंबर 1978 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। इसे कसरे इल्म के नाम से जाना जाता था, ठीक है। औरंगजेब की लिखी हुई आलमगीरी कुरान शरीफ जैसी कृतियां यहाँ सुरक्षित है, और बताते हैं कि 4000 से अधिक पांडुलिपियां, पुरानी पांडुलिपियां भी यहाँ, 400 से अधिक पुरानी पांडुलिपियां भी यहाँ पे सुरक्षित है, ठीक है। कहां, अरबी फारसी शोध संस्थान के अंदर। अरबी फारसी शोध संस्थान कहां है, टोंक में है, ठीक है। तो सारी चीजें एक एक चीज में बताने की कोशिश कर रहा हूं सभी के लिए, ठीक है ना। एक क्लास रे आप कहीं कोई मणिया टका लागे कौन है थान सिर्फ देखना है, और जिन पढ़े पुस्तक भी नहीं है मन नोट्स बनाना है, ठीक है। जे पढ़े वन लाइनर है बने खासी चीजा वन लाइनर में है, और कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो बाई भी वन लाइनर में लिख देनी है पाची, यहाँ पर कोई एक रजिस्टर एक्स्ट्रा रखना है, एक्स्ट्रा मिला हुआ फायदा ही देता है, नुकसान नहीं देता है, ठीक है। चलिए फिर साथियों, ये तो हो गई आपके अरबी फारसी शोध संस्थान की बातें, ठीक है। अब औरंगजेब से संबंधित मैंने बता दिया, ठीक है। आलमगीर कहते थे वैसे भी, तो आलमगीरी कुरान शरीफ और औरंगजेब का निर्मित बुलंद दरवाजा, ये प्रश्न पूछा जाता है गागरोन के अंदर, ठीक है। चलिए फिर साथियों, एक दुर्ग है यहाँ टोंक में जिसे कहा जाता है भूमगढ़ का किला, भोला ब्राह्मण द्वारा निर्मित है, और टोंक की स्थापना में भी भोला ब्राह्मण का ही हाथ था, तो भोला ब्राह्मण द्वारा निर्मित है, और अमीर खां पिंडारी ने पुनर्निर्माण करवाया भूमगढ़ के किले का, ठीक है। एक हाथी भाटा है यहाँ, इस भूमगढ़ के किले के ही पूर्व दिशा में है, ठीक है, यहाँ पे, और एक कंकोड़ दुर्ग भी है यहाँ, ठीक है। कंकोड़ दुर्ग के पूर्व दिशा में है आपके गुमानपुरा गांव में हाथी भाटा है, एक हाथी के मतलब चट्टान बनी हुई है बड़ी सी, और ये जो है साथियों रामनाथ सिलावट द्वारा 1200 ईस्वी में निर्मित है, क्या, हाथी भाटा। और ये हाथी भाटा से प्रश्न बनता है, तो सीधा सीधा प्रश्न क्या बनेगा कि हाथी भाटा कहां है, टोंक में है। हाथी भाटा का निर्माण किसने करवाया, ये तो बहुत गहराई वाला प्रश्न होगा, बहुत स्तरीय, तो आएगा आपके रामनाथ सिलावट ने, ठीक है। और मतलब बहुत ही ज्यादा गहराई वाला आ गया तो फिर पूछेंगे कि कंकोड़ दुर्ग से किस दिशा में है, तो कंकोड़ दुर्ग से ये पूर्व दिशा में, कंकोड़ दुर्ग भी आपका फिर पता चला कि टोंक के अंदर है, ठीक है, और गुमानपुरा गांव में। अविका नगर, देखो अविका नगरी भेड़ भी है, अविका नगर आपने पढ़ा भी है, अपने अनुसंधान केंद्र पढ़े तब पढ़ा, अपने पशुधन पढ़े तब पढ़ा, तो अविका नगर तो वही भेड़ और बकरियों के लिए जाना जाता है। तो अविका नगर में क्या है, केंद्रीय भेड़ एवं बकरी अनुसंधान संस्थान है। अविका नगरी और मालपुरी भेड़ के लिए ये प्रसिद्ध है। फिर एक स्थान है साथियों देवली, और देवली टोंक, याद सीधा ऐसे ही करते हैं कि देवली टोंक। तो देवली तो था 1857 की क्रांति के समय छावनी था, लेकिन टोंक जो रियासत थी, यानी कि टोंक रियासत के जो नवाब थे वो अंग्रेजों के पक्ष में थे, लेकिन देवली छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने क्रांति में मतलब वो क्रांतिकारी थे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, यहां पे आपको ध्यान रखना 1857 की क्रांति में छावनी थी। अब छावनियां कितनी थी, वैसे छावनियां थी 6, ठीक है ना, एरनपुरा वगैरह वो सब। फिर एक सभ्यता स्थल है यहाँ पे रेड, और रेड से ये जो पीछे ढ आया है इसी से याद रखना है कि ये ढील नदी के किनारे हैं, रेड और ढ से ढील, ठीक है। तो ये कहां है, ढील नदी के किनारे है। प्राचीन राजस्थान का टाटानगर कहा जाता था, क्योंकि यहां से आहत सिक्के बहुत मिले हैं, लगभग 3075 आहत मुद्राएं यहां से प्राप्त हुई है, तो इसलिए इसको प्राचीन भारत का टाटानगर के नाम से जानते थे। तो ये ढील नदी है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ढील नदी वाला, गलती मत करना। फिर आते हैं वनस्थली विद्यापीठ, ठीक है। स्थापना जो है इसकी 6 अक्टूबर 1935 में हुई, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई तब इसका नाम वनस्थली नहीं था, इसका नाम था शांताबाई शिक्षा कुटीर, ठीक है।
और ये शांताबाई जो थी वो इनकी पुत्री थी रत्ना शास्त्री और हीरालाल शास्त्री की, उनकी स्मृति में इसको बनाया गया। तो स्थापना जो है रत्ना शास्त्री वाइफ ऑफ हीरालाल शास्त्री 6 अक्टूबर 1935 को। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ है? टोंक के अंदर। ठीक है, चलिए देवधाम जोधपुरिया, अब नाम कड़ो है जोधपुरिया, अपन लागे यूं कि वो जोधपुर में हुई, जबकि वो है कटे टोंक में। ठीक है कहां? टोंक में। देवधाम जोधपुरिया जो है, अब यहां से याद रखना कि देव से ही ध्यान रखना है, देव नारायण जी का मंदिर है यहाँ। ठीक है, देवधाम जोधपुरिया देव नारायण जी का मंदिर है। वैसे देव नारायण जी का प्रमुख मंदिर जो है वो आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। देवनारायण जी का मूल मंदिर कहां है? आसिंद, और आसिंद कहां है? भीलवाड़ा में। आसिंद भीलवाड़ा में मूल मंदिर है। सबसे लंबी और सबसे छोटी पड़ जो है देवनारायण जी की, गुर्जर भोपे इसका वाचन करते हैं। दड़ा महोत्सव, ये मुझे भी अच्छा लगा प्रश्न, और ये काफी कम लोगों को ध्यान में होगा। एक टोंक में गांव है आवा गांव, ठीक है ना? कोई हमारा स्टूडेंट है तो कमेंट कर बताइए कि सर मैं आवा हूं, हाँ, और वो वास्तव में बटे महोत्सव वो खेल खेलिया जाए। तो यहाँ क्या होता है? कपड़े का दड़ा बनाया जाता है, या फिर सीधी साधारण भाषा में बताऊं आपको तो कपड़े की बॉल होती है। ठीक है ना? मालदड़ी रमान अपा, मालदड़ी खेली हुई है आप में से किसी ने खेली होगी? तो मालदड़ी खेलते मैंने खूब खेली। ठीक है, मोजे में सब डाल के और फिर उसको काट लगा के और खींच खींच के मारते, बहुत बड़ा आनंद आता था। रिसेस होने का इंतजार करते थे स्कूल के अंदर कि कब रिसेस और कब मालदड़ी खेले। ठीक है, तो मालदड़ी जो है ये दड़ा बॉल ही होती है, इसमें भी यही गेम है। ठीक है ना? कपड़े का दड़ा बनाकर दे दबा दब, दे दबा दब। ठीक है, तो ये है दड़ा महोत्सव। अब दड़ा महोत्सव आ गया ना, मजा आ जाएगा। प्रश्न यदि बनाना तो जीजीडी से पढ़े हुए छोरों को मजा आ जाएगा, छोरा छोरियां सब ने। तो दड़ा बनाकर खेल खेला जाता है, जो कहाँ का है? आवा गांव टोंक का है। ठीक है, आवा गांव टोंक का दड़ा महोत्सव प्रसिद्ध है। और ऐसे यूनिक प्रश्न अपन को कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये नजर डाल दी, याद हो गया, बस खेल खत्म। अब आते हैं अपन नागौर। अब नागौर बहुत सारी विशेषताएं नागौर में। तो औजारों की नगरी है भाई, अपने क्या कहते हैं कि वो बैलों के लिए प्रसिद्ध है। सुवाल क्षेत्र बैलों के लिए, नागौरी बैल प्रसिद्ध है, आपको पता ही है। वरुण गांव प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखो धातु नगरी, औजारों की नगरी, और अहिछत्रपुर जो जांगल प्रदेश की राजधानी के नाम से जाना जाता था। अहिछत्रपुर प्राचीन नाम था। पंचायती राज की शुरुआत ही यहीं से हुई। पंचायती राज की शुरुआत यहाँ नागौर से ही हुई है। ठीक है, अपने पंचायती राज पढ़ा था जब अपन ने पढ़ा है 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, सर्वाधिक पशु मेले नागौर में भरे जाते हैं। प्रथम सफेद सीमेंट की फैक्ट्री गोटन नागौर। ठीक है, गोटन नागौर के अंदर। पहली रेल बस सेवा मेड़ता सिटी वाली वो 1994 के अंदर। तो इतनी सारी विशेषताएं इसकी। फिर यहाँ पे देखो एक स्थान खडनाल, खडनाल कहाँ है? नागौर। लोक देवता तेजाजी की जन्म स्थली है। और तेजाजी के बारे में तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, इनके पिता ताहड़ जी जाट थे, इनकी माता राजकुंवरी, कई जगह आपको लिखा मिलेगा रामकुंवरी, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, पत्नी पेमल दे और घोड़ी लीलन, या लीलन ने सिणगारी भी किया करे। ठीक है, लीलन को सिणगारी भी कहते हैं। एक सिणगारी चौकी जो है, सिणगारी चौकी, इस पे क्या होता था कि जोधपुर के राजाओं का राज तिलक, और जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट वाला जो वीडियो बनाया था उसमें आपको ये बताई भी थी, छोटी सी सिणगारी चौकी है। एक सिणगारी नटनी भी हुई है। तो ऐसे सिणगारी नाम से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उपनाम कालाबाला का देवता धौलियावीर के नाम से जाना जाता है। तो इन शॉर्ट अपने तेजाजी का भी रिवीजन हो गया। ठीक है, फिर आते हैं साथियों अपन डिडवाना। अब डिडवाना में क्या है? खारे पानी की झील। प्रसिद्ध क्यों है? खारे पानी की झील के लिए। यहाँ देवल संस्थाएं हैं जो नमक उत्पादन का काम करती है। ठीक है, खारे पानी की झील है लेकिन नमक खाने लायक नहीं है, क्योंकि NaCl की जगह सोडियम सल्फेट के कारण यहाँ का नमक खाने योग्य नहीं है। देवल संस्थाओं द्वारा नमक निकाला जाता है। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, सभी को याद होगी, डीडी तेरा देवल दीवाना। डीडी तेरा देवल दीवाना किस लिए बताई थी? याद करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो खारवाल जाति वगैरह सब मिक्स हो जाती है फिर बाद में। तो एक चीज अलग निकल जाए ना तो अपन उत्तर तक पहुंच जाते हैं। तो दीदी तेरा देवर दीवाना तो सभी जानते थे, अपन ने यहाँ पे डीडी तेरा देवल दीवाना कर दिया। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स नामक उर्वरक का कारखाना है।
ठीक है, उर्वरक बनाने का काम, क्योंकि सोडियम सल्फेट पाया जाता है तो उर्वरक बनाने का काम है, तो उर्वरक बनाने का कारखाना यहाँ पे। फिर आते हैं साथियों, नागौर के अंदर ही एक स्थान है पीपासर। क्या है? पीपासर। पीपासर में जाम्बोजी का जन्म हुआ, जाम्बोजी की जन्म स्थली है। और जाम्बोजी ने आपको पता है बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, जिनके 20+9 नियम है बिश्नोई संप्रदाय। इनकी प्रधान पीठ जो है साथियों मुकाम में है, और इनके जहां जहां प्रवचन दिए जाम्बोजी ने वो स्थान कहलाते हैं शास्त्री। क्या कहलाते हैं? जाम्बोजी के प्रवचन स्थल, प्रवचन स्थल कहलाते हैं शास्त्री। ठीक है, ये थोड़ा सा जाम्बोजी के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक, अब बढ़ते हैं थोड़े सी और आगे। अब आते हैं साथियों अपन मेड़ता। मेड़ता क्या है? दासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? मीराबाई ने की। किसने की? मीराबाई। मीराबाई के प्रथम गुरु थे जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी। और दूसरे गुरु थे रैदास। अब कल एक व्यक्ति का, एक मतलब स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर आपने बुक के अंदर ही क्या आपने बुक के अंदर मीरा जी के गुरु जो है जीव गोस्वामी बताए हैं। ठीक है, तो रैदास कौन थे? भाई मैं क्लास में कई बार बता चुका हूं, बुक में भी ये चीज दी है स्पेशल, कि प्रथम गुरु जीव गोस्वामी और दूसरे गुरु थे रैदास। ठीक है, तो ये चीजें, ये जीव गोस्वामी से प्रश्न भी बन चुका है, आरपीएससी प्रश्न बना चुकी है। और यदि वनपाल का पेपर देखोगे आप तो काफी सारे पुराने प्रश्न रिपीट हुए हैं। और वन लाइनर और टेस्ट सीरीज का खरा उतरने का कारण भी एक यह है कि उसमें पुराने प्रश्नों को सभी को सम्मिलित किया गया है। तो जो चीजें बार बार पूछी जाती हैं पुराने प्रश्न देखने चाहिए। पुराने प्रश्न हूबहू रिपीट होते हैं, यूं के यूं। ठीक है, पुराने प्रश्नों को छोड़ना ही नहीं है। कई सारे एग्जामिनर क्या करते हैं कि हाँ थोड़े उसमें से ले ले, थोड़े नए बना देते, पेपर बन जाता है। तो पुराने प्रश्नों पर कमांड वैसे मैं करवाऊंगा आपको अपने जैसे टेस्ट सीरीज में तो हो ही रहे हैं, फिर भी क्लास के जरिए भी आपको कुछ करवाने की प्रयास रहेगा, पुराने प्रश्नों पे अभ्यास करवाने का। ठीक है, तो पुराने प्रश्न देखते रहा करो। ये हो गया। ठीक है, देश की पहली रेल बस सेवा का यहाँ पे शुरुआत हुई। बलदेव पशु मेला यहाँ का प्रसिद्ध है। और मेड़ता की स्थापना जो है राव दूधा द्वारा की गई। ठीक है, ये फैक्ट हो गए आपके सारे। फिर रैण जो है नागौर के अंदर है, दरियाव जी द्वारा। देखो, जो रामसनेही संप्रदाय है प्रधान पीठ है शाहपुरा के अंदर, रामचरण जी द्वारा स्थापित। अर्णव वाणी उनका ग्रंथ था। ये चीज अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, शाहपुरा पढ़ा था और संत संप्रदाय में डिटेल में पढ़ा था। फिर आपको 3 शाखाएं बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? एक तो रैण, एक सिंहतल और एक खेड़ापा। ठीक है, तो रैण नागौर वाली है जिसकी स्थापना दरियाव जी द्वारा की गई। दरियाव जी द्वारा रैण शाखा की स्थापना की, ये ध्यान रखना है। फिर एक कापड़ोद गांव है जो भी संत संप्रदाय से संबंधित है। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी का यहाँ पे जन्म हुआ। और इन हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है, क्योंकि वाल्मीकि जी की तरह ही ये डाकू से संत बने थे। तो यहाँ पे हरिदास जी का जन्म स्थान कापड़ोद नागौर के अंदर है। फिर पर्वतसर जो है साथियों वीर तेजाजी पशु मेला पड़ता है, जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कहलाता है यहाँ पे। और तेजाजी का प्रमुख पूजा स्थल भी पर्वतसर नागौर के अंदर ही है। ठीक है, चलिए भुआल माता का मंदिर। भुआल माता का मंदिर एक भुआल नामक स्थान पर ही है, जो दही प्याले शराब के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे इन माता जी के जो है शराब चढ़ती है और प्रसाद में चरणामृत के रूप में वहां पे इसका प्रसाद भी दिया जाता है। तो शराब, दही प्याले शराब में एक तो जीर्ण माता के नाम भी आता है, कई जगह पढ़ने को मिलता है। ठीक है, एक भुआल माता का भी नाम आता है, जो भुआल नामक गांव में। भुआल कहाँ है? नागौर के अंदर। लाडनू आते ही सीधा दिमाग में आता है कि जैन विश्व भारती, आचार्य तुलसी द्वारा स्थापित जैन विश्व भारती कहाँ है? लाडनू के अंदर है। ठीक है, फिर आते हैं कुचामन। कुचामन में देखो 2 चीजें, एक तो कुचामनी ख्याल और एक कुचामन दुर्ग। ठीक है, तो कुचामनी ख्याल जो है ये लच्छी राम पूछा जाता है कई बार। मैं कैसे याद रखता हूं इसको, मैं तो भूल जाता हूं वैसे। ठीक है, तो कुचामन ख्याल में मैं कैसे याद रखता हूं, ये च है ना, ये च यहाँ पे देखो बीच में आता है, तो लच्छी राम याद रह जाता है। कुचामनी ख्याल लच्छी राम। ठीक है, और दुर्ग जो है साथियों जागीरी किलो का सिरमौर है। ठीक है, ऐसा दुर्ग जो रानी जाय के पास हो सकता है, महारानी पटरानी जाय के पास नहीं, वो इसी के बारे में कहा गया कुचामन दुर्ग। ठीक है, नागौर का किला। अब नागौर के किले की एक खासियत है कि नागौर के किले मतलब ये
कैमास द्वारा स्थापित है। एक तो क्या है कैमास यानी कदमदास, कदमदास जो पृथ्वीराज चौहान के संरक्षक थे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के संरक्षक कैमास ने यहाँ पे देखा कि एक भेड़ भेड़िए से बहुत तरीके से मतलब बहुत बहादुरी से लड़ रही है, तो उन्होंने देखा कि इस जमीन में कुछ ना कुछ है, कि यहाँ पे जो है कमजोर भी शक्तिशाली हो जाता है, इतना मतलब उसके अंदर साहस आ जाता है। फिर उन्होंने यहाँ पे इस दुर्ग का निर्माण करवाया। इस दुर्ग की विशेषता है कि दागे हुए गोले ऊपर से निकल जाते हैं। कुछ दुर्ग अलग अलग होते हैं, जैसे दौसा वाला छाजला के आकार का, चूरू वाले में चांदी के गोले दागे गए, और यहाँ की खासियत है कि सीधे ऊपर से गोले निकल जाते हैं, ठीक है। फिर एक स्थान है साथियों गोठ मंगलोद। गोठ मंगलोद दधिमती माता का मंदिर है, और आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि दधिमती माता कौन से वंश की, कौन से जाति की कुल देवी है, ठीक है। और गोठ मंगलोद क्षेत्र जिप्सम के उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिप्सम नामक खनिज के लिए जाना जाता है। तो ये अपने नागौर से संबंधित काफी सारी चीजें आ गई, और अपने क्लास भी हो गई। तो आज अपन ने पढ़ा साथियों टोंक और नागौर, और सिर्फ पढ़ा नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी भी पढ़ी विद्यार्थियों ने जो कई जगह नहीं देखने को मिलती है। कुछ चीजें जो हो सकता है कि एग्जाम में भी बने। अब एग्जाम में क्या बनता है क्या नहीं, वो अपन अनुमान पहले से नहीं लगा सकते, लेकिन अपन उसकी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जो अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके जैसे करंट वाली क्लास जो कल दी थी समसामयिकी वाली, उस करंट वाली क्लास में जनवरी के बहुत सारे फैक्ट दिए हैं। अब आपने देखा वनपाल में उसमें से भी सवाल आए हैं। तो अब जो है करंट के कुछ मतलब जनवरी के फैक्ट बाकी है। तो कल यानी कि 8 तारीख को है, छुट्टी है हमारे विद्यालय की, तो मैं कल 8 तारीख को शाम को कोशिश करूंगा कि आपको समसामयिकी जनवरी के जो बचे हुए फैक्ट हैं वो और करवाने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद में अपन शनि रवि की कोशिश करके वापस अपने फरवरी महीना, फिर ऐसे करके मार्च अप्रैल मई जून, इस तरीके से अपने पूरा एक एक मंथ को कवर करेंगे। और मंथ को कवर करने के बाद में अपन एक एक टॉपिक पे आएंगे, जैसे प्रमुख खेल और खिलाड़ी है, फिर उसमें सब खेल खिलाड़ी के प्रश्न एक क्लास के अंदर, एक क्लास में पुरस्कार के प्रश्न, एक क्लास में पुस्तकों के प्रश्न। तो ये इस तरीके से कलेक्शन करके मेरी प्लानिंग है कि आपके एग्जाम से पहले पहले मैं आपको ये बेहतर तरीके से करवा दूं। और इसकी टेस्ट सीरीज भी, करंट की टेस्ट सीरीज भी, वो भी कोई ज्यादा लागत मूल्य में नहीं, मात्र 35-40 रुपए के अंदर संपूर्ण प्रश्नों के साथ में, व्याख्यात्मक प्रश्नों के साथ में आपको जीजीडी ऐप पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। तो वहां से आपकी बेहतर मतलब बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जो टीम मेंबर जो है जीजीडी के बहुत कर्मठ और बहुत मतलब समर्पित है, वो पूरे समर्पण के साथ में कार्य करते हैं, वो कहीं भी फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। सभी के अंदर एक जुनून है, हमारी टीम से जितने भी जुड़े हुए हैं उनके अंदर जुनून है कि हम लग चुके हैं गवर्नमेंट में, अब अन्य जितने भी विद्यार्थी जो बेरोजगार हैं उनको लगने में सहायता प्रदान करनी है, वो भी बिना आर्थिक भार को ज्यादा बढ़ाए, ठीक है, नॉर्मल चीजों में है। आप देख सकते हो जीजीडी वो प्लेटफॉर्म है जो आर्थिक भार विद्यार्थियों का कम करने की कोशिश करता है, बढ़ाने की नहीं। तो ये आप लोगों के प्रेम सहयोग समर्पण से ही होता है, और इसको जारी रखेंगे साथियों। आप लोगों का प्रेम और स्नेह बना रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।